हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैं आपको रिकॉल करा दूं कि लास्ट जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम क्या होता है एंड सराउंडिंग क्या होता है। इसको फर्दर हमने क्लासिफाई किया था कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। उनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी विद एग्जाम्पल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो सिस्टम है वो वर्क करता है, उसके वेरिएबल्स क्या हैं। जो हमारे पास सिस्टम्स हैं उनके वेरिएबल्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ने वाले। ओके, साथ में जो है स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड उसके साथ में किस तरीके से उनकी एप्लीकेशंस हैं या फिर उनकी किस तरीके से हम एक एनर्जी है उसको चेक आउट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, लेट्स गो। स्टेट ऑफ द सिस्टम। एक्चुअली स्टेट ऑफ द सिस्टम है क्या कि ए सिस्टम इज सेड टू बी ए डेफिनेट स्टेट। अगर हम उस कोई भी हमारे पास सिस्टम है उसको डेफिनेट स्टेट कब बोलेंगे, डेफिनेट स्टेट when its macroscopic properties have definite values, have definite definite values। अभी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आपकी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को ही चेंज करते हैं, यानी उसकी स्टेट को ही चेंज करते हैं। हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, वहीं पे आपको समझ में आएगा। स्टेट वेरिएबल्स। अब ये स्टेट वेरिएबल्स क्या है आपको ये पता, स्टेट होते हैं हमारे तीन, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके वेरिएबल्स क्या है? तो यहाँ पे जो स्टेट की बात कर रहे हैं वो क्या किस तरीके से है कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि फिजिक्स का अलग लॉ है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, बॉडी है वो मोशन में आ रही है नहीं आ रही, कि किसने एक एक पार्टिकल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका मास, उसकी वेलोसिटी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल चेंज है। यहाँ क्या है कि द मैक्रोस्कोपिक properties of a system are state variables। क्या है? स्टेट वेरिएबल्स। सिंस change in any of these properties cause the system to change into another state। यानी ऐसी कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दें, यानी उसके स्टेट ऑफ सिस्टम को ही चेंज कर दें, उनको क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल्स। जैसे आपको लिए एग्जांपल बताऊं, प्रेशर। आपने प्रेशर अप्लाई किया, मान लो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया तो आपका मान लो गैसेस फॉर्म से लिक्विड में आ गया, या फिर लिक्विड से गैसेस में आ गया, या फिर सॉलिड में आ गया। टेम्परेचर, आपने डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड किया, सॉलिड से लिक्विड में आया, लिक्विड से गैस में भी आ सकता है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी गैस है उसको कंप्रेस कर दिया, उसका थोड़ा सा वॉल्यूम हो गया, उसको एक्सपेंड किया और ज्यादा वॉल्यूम हो गया। उसकी कंपोजिशन, किस किस से मिलकर बना हुआ। ठीक है, ये सारे क्या है? स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है
तो मोस्टली जो हम बात कर रहे हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन या कंपोजिशन को आप बोल सकते हो जो अमाउंट है, अमाउंट यानी n। तो हम कह सकते हैं प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड वॉल्यूम हो गया एंड अमाउंट हो गया। ठीक है, तो आप ट्रिक भी बना सकते हो टीवी पे नया प्रोग्राम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अमाउंट और प्रेशर। टीवी हो गया, टीवी पर नया प्रोग्राम, तो आपका प्रोग्राम से पी आ गया, नया से एन आ गया, टीवी से टीवी पूरा, टी टेम्परेचर, वॉल्यूम, अमाउंट एंड प्रेशर। ये चार हैं आपके स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, जिनके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती। अब है स्टेट वेरिएबल्स से के बाद हमारे पास जो स्टेट फंक्शंस हैं उनकी इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। तो हेडिंग क्या है? द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी की क्या वैल्यू है, किस तरीके जो हमारे पास स्टेट वेरिएबल एक तरीके से वो डिपेंड करती है कि हमारे पास जो स्टेट फंक्शन और वैल्यूज, मैं पहले इसको बताऊं, स्टेट फंक्शंस आर द वैल्यूज that depends on the state of substance and how that state reached। ठीक है, तो ये क्या है आपका, हम स्टेट फंक्शन है कि जैसे मान लो आपके एग्जांपल बताऊं, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी होगी, ठीक है, मास हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई। ठीक है, ये आपके स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होती है? इसका अपोजिट है जस्ट पाथ फंक्शन, हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन और वैल्यूज दैट डिपेंड्स ऑन पाथ, वो किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है, हमें ये नहीं लगे कि पहुंचा कैसे, बस सिर्फ हमें डिपेंड करना है कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो डिपेंड करनी है कि ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, बट वो ये नहीं बताती कभी भी कि हाउ इट इज रीच्ड। यहाँ पे जो पाथ फंक्शन है वो वैल्यूज होती हैं दैट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ के ऊपर जो डिपेंड करते हैं। मान लो हीट हो गया, वर्क कितना किया, ठीक है, लेंथ क्या है, इनके बारे में जो बताती है हमें वो हमारा क्या है, पाथ फंक्शन। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जिसको बोला जाता है U, इंटरनल एनर्जी क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U, में भी चेंज क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। कब होंगी चेंज? जो आपका इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है Q इंटू वर्क डन। ठीक, कितना हम वर्क कर रहे हैं और साथ में हमारे पास कितनी हमारे पास एनर्जी है उसके बारे में। तो ये कब चेंज होगी? अगर हमारे पास जो हीट है वो पासिस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, या तो वो सिस्टम के अंदर जाए या सिस्टम से बाहर जाए, तो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। मान लो आप काम कर रहे हो, आपके पास आपने एनर्जी यूटिलाइज करी, तो आपकी जो बॉडी है उसे एनर्जी क्या होगी, रिलीज आउट होगी, तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कम होगी, ज्यादा होगी, वो यानी एनर्जी चेंज हुई। वर्क डन, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम।
या तो उसके ऊपर काम किया जा रहा हो या फिर उसके लिए काम किया जा रहा हो, ठीक है। मैटर इंटर और लीव द सिस्टम, जो मैटर है कंपोजिशन है, मैटर इंटर्स और लीव्स द सिस्टम। अगर ये तीन कंडीशंस हैं, इन तीन कंडीशंस पे आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं जो आपके पाथ फंक्शन हैं उनके बारे में। पाथ फंक्शन, सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़। वर्क क्या है, कोई भी हम काम कर रहे हैं वो वर्क, ठीक है। अब तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क, कोई भी हम इंटरनल हमारी एनर्जी चेंज हो रही है, कब होगी, जब हम कोई काम कर रहे हैं। We take a system containing some quantity of water in thermoflask or insulated beaker. The would not allow to change the heat between system and surrounding. तो ऐसे को क्या बोलेंगे, मान लो ये आपका बीकर है, ये थर्मोफ्लास्क है, इसमें कोई भी आपने मटेरियल डाला हुआ है, ये मटेरियल इसमें क्या है, मैटर है, एंड साथ में क्या है, एनर्जी है। अब जो Q है वो क्या है, जीरो, ना तो अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, एनर्जी आपकी ना तो अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, ठीक है। और इसी का आपको दूसरा सिंपली कह सकते हो आइसोलेटेड, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में चेंज नहीं होने दे रहा कुछ, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई चीज चेंज नहीं होने देना, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसको क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक को। एडियाबेटिक इज द प्रोसेस वेयर देयर इज नो चेंज, नो ट्रांसफर आएगा, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, no transfer of heat between the system and the surrounding. Okay, clear? तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे इंटरनल चेंज नहीं है, साथ में अगर हम हीट की हीट ऑफ ट्रांसफर, जो हमें तीन पाथ पढ़ रहे थे, हीट, वर्क और हीट। तो सेकंड क्या है आपका, हीट है। फर्स्ट हमने वर्क पढ़ा, सेकंड हमारा क्या है, हीट। तो change in the internal energy of a system by transferring heat from surrounding और system, तो वो क्या है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। यहाँ याद रखना, हम वर्क नहीं कर रहे कुछ भी, कोई इसका काम यूटिलाइजेशन नहीं है, बट हीट का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। वो किसकी वजह से हो रहा है, हीट कितनी है उसका, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच रिजल्ट टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। तो यहाँ पे मान लो सिस्टम है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर 100 है डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है सराउंडिंग में। तो ये क्या करेगी, एनर्जी को चेंज कर देगा। कब तक चेंज करेगा, जब तक अंदर का और बाहर का जो टेम्परेचर है वो इक्वलेंट ना आ जाए, ठीक है। तो हीट हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बट ये सारे काम कब हो रहे हैं, जब हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी जो अमाउंट लिया हो हमारा क्या है, कांस्टेंट लिए, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, मैटर में कोई चेंज नहीं आएगा। ओनली किस में चेंज आएगा, एनर्जी एज ए हीट। यहाँ पे एनर्जी है जो किसकी तरह काम कर रही है, हीट की तरह। यहाँ एनर्जी है, हमारा वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि जो हमारा हीट है, यानी ये हमारे पास है, तो ये अगर हमारा सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
और अगर सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हमारे पास Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम and internal energy of the system increase, and Q is negative when heat is transferred from system to surrounding, resulting in decrease in the internal energy of the system. Okay, तो ये था इसके बारे में, वो आपके वर्क और हीट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।